हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का एक कॉन्सेप्ट फिर पढ़ने वाले और वो कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जेक्ट हैड हैड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड हैव हैड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड हैव बीन हैविंग ऑब्जेक्ट। दोस्तों इन सभी के आगे मैं लगा देता हूं इफ, ठीक है ना, ऐसा समझिए आप, है ना। तो दोस्तों ये एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के कॉन्सेप्ट्स हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी तीन स्ट्रक्चर की, जो था हेड, वुड हैव और वुड बी हैविंग, और ये उसी का पास्ट टेंस है। अब यहां हेड नहीं है, दो बार हेड लगा है, हेड हेड। यहां पर वुड हैव नहीं है, उसका पास्ट टेंस है वुड हैव हैड, और यहां पर वुड बी हैविंग नहीं है, उसका भी पास्ट टेंस है वुड हैव बीन हैविंग, है ना दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने हेड, वुड हैव और वुड बी हैविंग के बारे में बात की थी, वो प्रेजेंट सिचुएशन में हाइपोथेटिकल सेंस देने के लिए होती है। ये पास्ट सिचुएशन में देखो, कर्ता, अगर कर्ता के पास कुछ होता लेकिन पास्ट सिचुएशन में, अभी नहीं, अगर मेरे पास कार होती, कब? वो 2 साल पहले, वो 2 महीने पहले, वो 4 महीने पहले। तो हम पास्ट सिचुएशन में जब बात कर रहे हैं तो हम लोग इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्रेजेंट सिचुएशन में बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने जिन स्ट्रक्चर्स की बात की उनका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हाइपोथेटिकली दो तरह की कंडीशन होती है, या तो हम प्रेजेंट में हाइपोथेटिकली बात करते हैं या पास्ट को याद करते हुए हाइपोथेटिकली बात करते हैं। जब पास्ट को याद करके आप हाइपोथेटिकली बात करेंगे कि अगर कर्ता के पास कुछ होता तो आप इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर राम के पास कार होती, कब? पास्ट में, तो हम यूज करेंगे राम हैड हैड कार। इफ राम हैड हैड कार, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होता उस वक्त तो मुझे नौकरी मिल जाती। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होता उस वक्त, इफ आई हैड हैड सर्टिफिकेट। अगर राम के पास कॉन्फिडेंस होता तो वो स्टेज पर बोल देता, कब? वो 6 महीने पहले जो फंक्शन हुआ था या कंपटीशन हुआ था। अगर राम के पास कॉन्फिडेंस होता, इफ राम हैड हैड कॉन्फिडेंस, तो आप सोचेंगे सर 2 बार लगा सकते हैं हेड हेड? एग्जैक्ट, बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, लगा सकते हैं, 2 बार हेड हेड आएगा। जैसे अगर मेरे पास बैंक बैलेंस होता उस वक्त तो उसकी औकात दिखा देता मैं, इफ आई हैड हैड बैंक बैलेंस। अगर मोहन के पास बाइक होती उस वक्त तो वो इंदौर चला जाता, इफ मोहन हैड हैड बाइक। सो गाइस यहां पर हेड 2 बार लगा हुआ है, या फिर आप हेड हेड की जगह वुड हैव हैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसकी जगह वुड हैव बीन हैविंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर राम के पास कार होती, इफ राम हैड हैड कार। अगर राम के पास कार होती, इफ राम वुड हैव हैड कार। अगर राम के पास कार होती, इफ राम वुड हैव बीन हैविंग अ कार। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होता, इफ आई हैड हैड सर्टिफिकेट, या फिर इफ आई वुड हैव हैड सर्टिफिकेट, या फिर इफ आई वुड हैव बीन हैविंग सर्टिफिकेट। अगर राम के पास डिग्री होती, इफ राम हैड हैड डिग्री, या फिर इफ राम वुड हैव हैड डिग्री, या फिर इफ राम वुड हैव बीन हैविंग डिग्री। अगर मेरे पास 10,000 रुपए होते उस वक्त, है ना, सो इफ आई हैड हैड 10,000 रुपीज, या इफ आई वुड हैव हैड 10,000 रुपीज, या इफ आई वुड हैव बीन हैविंग 10,000 रुपीज। अगर मोहन के पास मेरा नंबर होता उस वक्त, है ना, सो इफ मोहन हैड हैड माई नंबर, इफ मोहन वुड हैव हैड माई नंबर, या इफ मोहन वुड हैव बीन हैविंग माई नंबर। गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ना, या तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में बनते हैं या नेगेटिव सेंटेंस में। इसके अलावा ना तो इंटरोगेटिव बनते हैं, ना WH पैटर्न में बनेंगे, ना हु पैटर्न में बनेंगे। यहां पर मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कर्ता के पास कुछ होता और अगर कर्ता के पास कुछ ना होता। अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड हैड कार। अगर मेरे पास कार नहीं होती, इफ आई हैड नॉट हैड अ कार। इफ आई हैड नॉट हैड अ कार, अगर मेरे पास कार नहीं होती, कब? पास्ट में। अगर राम के पास सर्टिफिकेट होता, इफ राम वुड हैव हैड सर्टिफिकेट, वुड हैव हैड। अगर राम के पास सर्टिफिकेट नहीं होता तो उसे जॉब थोड़ी ना मिलती। अगर राम के पास सर्टिफिकेट नहीं होता, इफ राम वुड नॉट हैव हैड सर्टिफिकेट। अगर मोहन के पास पासपोर्ट होता, कब? पास्ट में, इफ मोहन वुड हैव बीन हैविंग पासपोर्ट, वुड हैव बीन हैविंग पासपोर्ट। अगर मोहन के पास पासपोर्ट नहीं होता, कब? पास्ट में, है ना, इफ मोहन वुड नॉट हैव हैड बीन वुड नॉट हैव बीन हैविंग पासपोर्ट। अगर मेरे पास डिग्री होती, इफ आई हैड हैड डिग्री। अगर मेरे पास डिग्री नहीं होती, इफ आई हैड नॉट हैड डिग्री। अगर मेरे पास डिग्री होती, इफ आई वुड हैव हैड डिग्री। अगर मेरे पास डिग्री नहीं होती, इफ आई वुड नॉट हैव हैड डिग्री। अगर मेरे पास डिग्री होती, इफ आई वुड हैव बीन हैविंग डिग्री। अगर मेरे पास डिग्री नहीं होती, इफ आई वुड नॉट हैव बीन हैविंग डिग्री। अगर मेरे पापा के पास पैसे होते, इफ माय फादर हैड हैड मनी। अगर मेरे पापा के पास पैसे नहीं होते, इफ माय फादर हैड नॉट हैड मनी। अगर मेरे पापा के पास पैसे होते, इफ माय फादर वुड हैव हैड मनी। या अगर मेरे पापा के पास पैसे नहीं होते, इफ माय फादर वुड नॉट हैव हैड मनी। अगर मेरे पापा के पास पैसे होते, इफ माय फादर वुड हैव बीन हैविंग मनी। अगर मेरे पापा के पास पैसे नहीं होते, इफ माय फादर वुड नॉट हैव बीन हैविंग मनी। अगर मेरे पास
एक्सपीरियंस होता, इफ आई हैड एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इफ आई हैड नॉट हैड एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इफ आई वुड हैव हैड मनी एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इफ आई वुड नॉट हैव हैड एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होता, इफ आई वुड हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस, अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इफ आई वुड नॉट हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस, अगर राम के पास नॉलेज होता, इफ राम हैड नॉलेज, अगर राम के पास नॉलेज नहीं होता, इफ राम हैड नॉट हैड नॉलेज, अगर राम के पास नॉलेज होता, इफ राम वुड हैव हैड नॉलेज, अगर राम के पास नॉलेज नहीं होता, इफ राम वुड नॉट हैव हैड नॉलेज, अगर राम के पास नॉलेज होता, इफ राम वुड हैव बीन हैविंग नॉलेज, अगर राम के पास नॉलेज नहीं होता, इफ राम वुड नॉट हैव बीन हैविंग नॉलेज। गाइस जितनी आप प्रैक्टिस कर करके देखेंगे ना, जुबान पर चढ़ जाते हैं स्ट्रक्चर दोस्तों। अभी शुरू में देखने में आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत टफ है, कैसे यूज होंगे, कैसे दिमाग में आए, सब याद हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट इज सेड बाय द समवन दैट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस मत कीजिए भाई, प्रैक्टिस तो मजदूरों का काम होता है। मेहनत कौन करता है? मजदूर। लेकिन माइंड के तौर पे मेहनत कौन करता है? वो बुद्धिजीवी करता है ना। मतलब अपना पूरा दिमाग लगा देता है, वो बॉडीली मेहनत नहीं करता ज्यादा, वो दिमाग लगाता है, काम में इतना ध्यान लगा देता है कि हर एक चीज अचीव कर लेता है। आप इंग्लिश में ध्यान लगा लीजिए, कौन सी चीज टफ है यार? आप ध्यान तो लगाइए, ध्यान तो लगाते ही नहीं है, ऊपरी ऊपरी चीजें सीखना। जब आपका मकसद सिर्फ जॉब पाना है ना इंग्लिश को सीखकर, तो आप इंग्लिश ज्यादा गहराई से नहीं सीखेंगे भैया, थोड़ी बहुत सीख लेंगे और छोड़ेंगे। जब आपका मकसद लोगों के सामने इंप्रेशन जमाना ना इंग्लिश को सीखकर, तो आप ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आपका मकसद एक्सीलेंट बनना है ना। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान बोलते हैं ना कि भाई सफलता के पीछे मत भागो, है ना, एक्सीलेंस के पीछे भागो, काबिलियत के पीछे भागो। काबिल इतना बन जाए ना कि सफलता आपके पीछे आ जाए। तो लोग काबिलियत पे ध्यान नहीं देते, सबको सफल बनना है, सब सफल बनना चाहते, जल्दी से काम कोई नहीं करना चाहता। भाई काम करो, काम मन से होगा, दिल से होगा ना, सफलता आपकी नौकर होगी, आपके जूते के नीचे होगी। गाइस सफलता पाना है ना, उसके लिए चाहते हैं तो मन से काम करना होता है। जो आपका दिल बोले वही करो, लोगों की गुलामी नहीं करना। लोग तो कुछ भी बोलेंगे, आपके काम में नुस्ख निकालेंगे, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपकी टांग खींचेंगे, लोगों के भरोसे नहीं रहना भाई। अपनी काबिलियत खुद को समझ में आनी चाहिए, है ना। लोग हमारी काबिलियत कैसे समझ पाएंगे? उनको हमारे बारे में पता ही क्या है? आपको जिन्होंने पैदा किया वो मां बाप आपके बारे में पूरा नहीं जानते। सोचो आपके साथ आपका जो जिगरी दोस्त रहता है वो आपके बारे में पूरा जानता है क्या? आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपके जीजू, जो आपके रिलेटिव्स है वो आपके बारे में पूरा जानते हैं? आपके दोस्त आपके बारे में पूरा जानते हैं? कोई नहीं जान पाएगा आपको अपने सिवा। लोग यहां दूसरों को जानने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, खुद को जान लो, जिंदगी बन जाएगी आपकी। दूसरों के काम में काड़ी करने से अच्छा है अपने काम में परफेक्ट बन जाओ। इतना परफेक्ट बन जाओ ना कि लोग आपका एग्जाम्पल दे किसी काम को करते हुए। क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग गलती से सफल हो जाते, ईगो इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उनको लगता है हम ही हैं, जैसे कोई है ही नहीं। गाइस याद रखना, समय सबका होता है। कल आपका समय था, आज हमारा समय होगा। और जब सबका समय आता है ना दोस्तों, तो व्यक्ति ऊपर जाता है। जितना भी ऊपर जाए ना, आप अपने आप को उतना पोलाइट बना के रखें, उतना बैलेंस्ड बना के रखें, मजा आता है दोस्तों। और ये सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है दोस्तों। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता हूं, मैं YouTube पे कभी वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति जिसने 73 साल की उम्र तक जिया, वो 73 ईयर्स, लैंग्वेजेस सीखी उसने 82। आप सोचिए, 1 साल से भी कम उम्र, 1 साल से भी कम पीरियड में उसने 1 से ज्यादा लैंग्वेज सीखी है, 82 लैंग्वेजेस सीखी, और वो जिंदा रहा सिर्फ 73 ईयर्स ओल्ड। मुझे ऐसा लगता है कम से कम 15, 17, 18 साल तक तो लैंग्वेज वो 1-2 ही जानता हो, पर उसके बाद ग्रोथ कितनी आप सोचिए। एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख सकता है, बहुत सारी। अब जैसे साउथ इंडियन एक्टर्स ही देख लो, कम से कम 6-6, 7-7 लैंग्वेजेस आती है, 6-6, 7-7 लैंग्वेजेस। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेजेस। फिर उसमें इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है, क्योंकि फॉरेन टूर भी होते रहते हैं इन लोगों के। तो कम से कम 7-8, 8-8 लैंग्वेज बोलना तो इन लोगों के लिए नॉर्मल है। तो इसमें ईगो कैसा? लैंग्वेज है, लैंग्वेज से आप प्यार करते हैं, ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। आप भी इन पर ध्यान दीजिए, सब सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो गाइस, ये जो पास्ट के सिचुएशन में मैंने बात की, पास्ट में आपको जैसे अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता पास्ट में, तो इफ आई हैड कॉन्फिडेंस, या इफ आई वुड हैव हैड कॉन्फिडेंस, या आई वुड हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। गाइस कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि क्लैरिटी मिल पाए। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसकी मदद करता। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, ये कब की बात है दोस्तों? पास्ट की। अगर मेरे पास पैसे होते, देन आई वुड हेल्प हिम। अगर उस समय राम के पास मोबाइल होता तो वो मुझे कॉल कर देता। इफ
राम would have had mobile that time, उस समय है ना, that time, then he would call me, तो वो मुझे कॉल कर देता। अगर सरकार के पास कोई होता तो भारत इस तरह पिछड़ा ना, अगर सरकार के पास कोई योजना होती तो भारत इस तरह पिछड़ा ना होता। इफ government would have been having any plan, any scheme, है ना, then India would not be backward like this। अगर तुम्हारे पास उस वक्त डिप्लोमा होता तो तुम्हें नौकरी मिल जाती। इफ you had diploma that time, that time, उस वक्त, then you would get a job, ठीक है। so if you had diploma that time, then you would get a job। अगर मेरे पास एनर्जी होती, if I would have had energy, if I would have had energy, उस शादी में मैं डांस जरूर करता, then I would dance in that marriage, तो उस शादी में डांस जरूर करता। तो दोस्तों ये शुरू के जो आप सेंटेंसेस देख रहे हैं ना, ये हमारे मेन सेंटेंसेस वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों दो वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, पास्ट वाला वीडियोस और ये वीडियो, कि मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात कैसे कर रहा हूं, पास्ट सिचुएशन की बात कैसे कर रहा हूं, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।